जब भी महादेव का नाम लिया जाता है, मन बस एकदम शांत हो जाता है, जैसे भीतर कोई तूफान अचानक ठहर गया हो और आत्मा जैसे किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ जाती है। एक ऐसा रहस्य जो समय से परे है, जो स्वयं शिव है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं, शिव के विराट रूप की जीवंत झलक है। हम चलेंगे भारत के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की ओर, उस पवित्र नगरी की ओर जहां नर्मदा माता की गोद में विराजते हैं शिव के दो रूप, ओंकारेश्वर और मुमलेश्वर। ये वो स्थान है जहां ओम की ध्वनि सिर्फ गूंजती नहीं बल्कि हर श्वास में उतर जाती है, जहां हर पत्थर, हर लहर ओम नमः शिवाय की गाथा कहती है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित नर्मदा नदी के बीच एक अद्भुत द्वीप है, मंधाता द्वीप, जिसका आकार है ओम यानी ओंकार जैसा। और शास्त्र कहते हैं ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अर्थात यानी जो ओम में ध्यान करता है वो कामना भी पूरी करता है और मोक्ष भी पाता है, इसलिए इसे कहा गया है ओमकारेश्वर, ओम के ईश्वर। कथा कहती है जब भक्ति अपनी सीमाएं लांघ जाए, जब तपस्या शरीर से निकलकर आत्मा की अग्नि बन जाए, तो स्वयं परमेश्वर को धरती पर उतरना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही घटा मंधाता द्वीप की इस पवित्र भूमि पर, जब महान तपस्वी राजा मंधाता अपनी समस्त सांसारिक शक्तियां त्याग कर नर्मदा तट पर वर्षों तक घोर तपस्या में लीन हो गए। ना शरीर की चिंता, ना समय की सुध, सिर्फ एक संकल्प, शिव को पाना है, शिव को अनुभव करना है। दिन क्या रात्रि क्या, हर क्षण हर सांस में शिव का ध्यान सम्माहित हो गया। उनकी तप तेज की अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि वह आकाश तक पहुंचने लगी, और जैसे ही वह भक्ति, प्रकृति और चेतना के चरम पर पहुंची, स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ इस तपस्वी राजा के सामने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तेरी तपस्या केवल तुझे ही नहीं, अब इस भूमि को भी पावन करेगी। यह भूमि अब मेरा निवास बनेगी। यहाँ मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। और उसी क्षण शिव ने अपने तेजस्वी रूप को एक दिव्य ज्योति स्तंभ में रूपांतरित कर इस धरती को ओमकारेश्वर का नाम दिया। एक ऐसा स्थान जहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि हर कण में अनुभूत होते हैं, जहाँ पत्थर नहीं प्रकाश बसता है, जहाँ आज भी नर्मदा की लहरों के साथ राजा मंधाता की तपस्या की गूंज सुनाई देती है, और हर भक्त को उस आध्यात्मिक अग्नि की अनुभूति होती है जो शिव को धरती पर लाने का सामर्थ्य रखती है। पुराणों की एक और गाथा हमें लेकर चलती है उस समय की ओर जब देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक महासंग्राम छिड़ा हुआ था। असुरों की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। वे धर्म, संतुलन और सृष्टि के मूल नियमों को रौंदते जा रहे थे। देवगण बार बार पराजित होने लगे, स्वर्गलोक डगमगाने लगा और ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे असंतुलन की कगार पर पहुंच गई। चारों ओर अधर्म और अराजकता का अंधकार छा गया था। ऐसे समय में देवताओं के पास केवल एक ही मार्ग शेष बचा। उन्होंने महादेव की शरण ली, और जहां भक्ति निस्वार्थ हो, जहां पुकार आत्मा की गहराई से निकली हो, वहां शिव कभी विलंब नहीं करते। वे तो केवल श्रद्धा की ध्वनि पर ही स्वयं चलकर आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। जब देवताओं की वेदना ओंकार की पावन भूमि पर गूंजी, तो भगवान शिव ने अपने रौद्र और तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होकर न केवल देवताओं की रक्षा की बल्कि अधर्म की जड़ें वहीं उसी क्षण भस्म कर दी। धरती कांप उठी, दिशाएं गूंजने लगी, और वहीं उस स्थान पर शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को स्थापित किया। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो युगों तक आने वाले भक्तों को शरण, शक्ति और शिवत्व देता रहेगा। जहां हर काल में अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की विजय होती रहेगी, जहां शिव की उपस्थिति केवल मृत्यु में नहीं बल्कि हर आस्था, हर आत्मा और हर चेतना में जीवित रहेगी। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, शिवम शस्त्रवत मच्यन्तु शांतम वयोमा तितम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मय शिवाय नमः। अर्थात शिव शांति का नाम है जो युद्ध में भी समाधान बन जाए। अब बात करें ओमकारेश्वर मंदिर की दिव्य वास्तुकला की, जो उत्तर भारतीय नागर शैली का एक जीवित उदाहरण है। इस मंदिर का शिखर
न सिर्फ ऊंचा है बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक भी है। मानो आकाश से संवाद करता हुआ शिव की महिमा का स्तंभ बन गया हो। मंदिर का गर्भगृह गुफानुमा है, शांत, रहस्यमय और ध्यान की गहराइयों को समेटे हुए यहीं स्थापित है वह स्वयंभू शिवलिंग जिसे सदियों से नर्मदा माता का जल स्वतः अभिषेक करता आ रहा है, बिना किसी पुजारी के हाथों, केवल प्रकृति की आराधना से। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई शिल्पकला और नक्काशी मानो पत्थरों में कथा कह रही हो। प्रत्येक आकृति, प्रत्येक मूर्ति गुप्त काल और परमार वंश की उस कलातीत कला को जीवित करती है, जिसे श्रद्धा, संस्कृति और सौंदर्य तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं बल्कि एक ऐसी ध्यानस्थ चेतना है जो समय को पार कर आज भी हर श्रद्धालु के भीतर शिव को जागृत करती है। और अब सबसे रहस्यमय बात, यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, एक नर्मदा के इस पार और एक उस पार। और शास्त्रों में लिखा है, द्वैलिंगम नर्मदा तीरे दर्शनम ये प्रप्यति तस्य पापम विनश्यन्ति सद्य शंभो प्रसादतः। यानी जो भक्त इन दोनों लिंगों का दर्शन करता है उसके सारे पाप उसी क्षण मिट जाते हैं। जब तक दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना हो तब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है। जहां आस्था, इतिहास और कला तीनों एक साथ जीवंत है। अब बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा जिसे स्वयं भगवान शिव की पुत्री कहा गया है, और वही नर्मदा हर क्षण हर पल अपने पिता ओमकारेश्वर शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक करती रहती है। यह एक ऐसा दृश्य है जहां प्रकृति स्वयं पूजक बन जाती है और जल की प्रत्येक बूंद शिव के चरणों में समर्पित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, नर्मदा स्मरणम पापम, नर्मदा स्नानम पाप नाशनम, दर्शनम कल्पलताया स्पर्शनम मोक्षदायकम। अर्थात जो नर्मदा का स्मरण करता है उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, जो स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जिसने एक बार ओमकारेश्वर में नर्मदा स्नान कर लिया वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह केवल नदी नहीं, मोक्ष की एक बहती हुई चेतना है। आज ओमकारेश्वर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, ये एक साधना भूमि है, एक ऐसा स्थल जहां भक्ति, तप और ध्यान तीनों एकत्र होकर आत्मा को शिव से साक्षात्कार कराते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि या किसी भी पवित्र अवसर पर पूरा मधानता द्वीप गूंज उठता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के नारों से। और इस ध्वनि में कुछ ऐसा होता है जो केवल कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। और आखिर में ओमकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वह स्थान है जहां ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि भीतर की शक्ति बन जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव आपके अंतर्मन से कह रहे हो, रुक मत, जाग, ध्यान में उतर, क्योंकि मैं तेरे ही भीतर बैठा हूँ। शास्त्र में आता है, शिवो भूतेश्वर साक्षात, शिव आत्मा ही केवलम, नहीं दृष्टता न पश्यन्ति श्रद्धा रहित चेतसा। यानी शिव सब में है, लेकिन जो श्रद्धा से खाली है वो उन्हें कभी नहीं देख सकता। तो अगली बार जब शिव के दर्शन को आए तो ओमकारेश्वर को मत भूलना, जहां ओम सिर्फ ध्वनि नहीं, जीवन का सच है। तो ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को छू जाने वाली यात्रा, जहां नर्मदा की लहरों में शिव का स्वरूप झलकता है और मंदाता द्वीप पर ओम की ध्वनि हर श्वास में समा जाती है। इससे पहले हम आपके साथ सोमनाथ की वह कथा बांट चुके हैं जहां समय भी शिव के सामने नतमस्तक हो गया था। हमने जाना मल्लिकार्जुन की उस पवित्र भूमि को जहां शिव और शक्ति एकाकर होकर स्वयं दर्शन देते हैं, और अनुभव किया महाकालेश्वर की उस धरा को जहां काल भी ठहर जाता है और आत्मा को मोक्ष की आहट मिलती है। अगर आपने ये तीनों दिव्य यात्राएं अब तक नहीं देखी तो आप सचमुच सनातन संस्कृति के कुछ सबसे अद्भुत अनुभवों से वंचित है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, जरूर देखें। और याद रखिए, टेल्स ऑफ सूर्यवंशी की आध्यात्मिक यात्रा अभी थमी नहीं है। हर नया अध्याय आपको लेकर चलेगा सनातन धर्म के उन अनकहे रहस्यों की ओर, जो केवल शास्त्र नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब शिव स्वयं आपको पुकारे तो आप एक पल भी ना चूके। जय श्री महाकाल।